अब मैं अनुरोध करूंगी चेयरमैन इफ्को श्री दिलीप संघानी जी से कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। खेत की बात खेत से, देश को कृषि विकास के लिए नई दिशा और विचार देने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विचार को सफल करके जो कृषि क्षेत्र के माध्यम से सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, इनमें एक दिशा खूब उपयोगी होगी। इस प्रसंग में पद्मश्री रामचरण वर्मा जी के खेत पे, उनके फार्म पे इस जनमेदनी में आइए मेरे किसान बंधु, मैं किसान का बेटा हूं, मैं सद्भागी हूं कि योगी जी के साथ में मुझे पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला है। 4 टर्म पार्लियामेंट में रहा, इनमें योगी जी के साथ भी मुझे तक मिली है। और प्रधानमंत्री जब कृषि विभाग मुझे दिया था गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब कृषि सहकार, कृषि की बात करेंगे तो कृषि और सहकार एक साथ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कृषि की जो भी योजना होगी, ऋण लेने से लेके सरकार की कई योजनाएं सहकारी के माध्यम से आगे बढ़ती है। अपने बीच सहकार मंत्री भी उपस्थित थे, हमारे प्रिय मित्र अवनीश सिंह पटेल अपने बीच अभी कृषि के बारे में बोल के गए। यहाँ कृषि के लिए रामचरण जी ने काफ़ी जो प्रगति की है, उनकी सराहना हो रही। उनमें सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार का जो है, उनकी बार बार चर्चा होती है। मेरे यहाँ उपस्थित कृषि बंधुओं, मंच से महानुभावों का नाम रामचरण जी ने उनके पहले ले चुके। सब यहाँ इतने वरिष्ठ नेतृत्व तो बैठा है कि एग्रीकल्चर के बारे में बातें होगी। हम जब कृषि मंत्री थे गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात चल रहा था, तब कृषि महोत्सव करके 1 महीने तक पूरे गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि मेला करके कौन सा उत्पादन के लिए क्या चीज, बीज किस जमीन पे कैसे बोया जाता है, इनसे मार्गदर्शन देते हुए काफ़ी कृषि क्षेत्र में हम तरक्की लेने की कोशिश की थी। इनके आगे आज हम जब सिर्फ इफ्को के चेयरमैन ने एनसीओ, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, महाराज जी देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, इनकी अपेक्स बॉडी एनसीओआई है, इनका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। उनके माध्यम से सहकारिता और कृषि को कैसे जोड़ के गांव को समृद्ध करें, इनके बारे में भी हम सोचते रहते हैं। लेकिन कृषिकारों की अब जिम्मेदारी और व्यवस्था को बदलने का जो समय आया, प्रधानमंत्री ने एक दिवस टीवी में हम सुना कि किसान मित्रों अब यूरिया थोड़ा कम उपयोग करो। तो हमने सोचा कम उपयोग करने से जो यूरिया से नुकसान होता है, अपनी जमीन पे नुकसान होता है, जमीन बिगड़ती है, वायु प्रदूषण होता है। और जिस यूरिया
का उपयोग जो धान्य पर करते हैं या फ्रूट या सब्जी पे करते हैं, इनसे भी हमारी हेल्थ पे विपरीत असर होती है। इनसे छुटकारा कैसे मिले? तो इनसे हमने जो अभी अवनेश जी बोल रहे थे नैनो के बारे में, हमने तुरंत सोचा कि जब तक यूरिया का उपयोग ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा तब तक ये यूरिया का उपयोग से हमारी हेल्थ विपरीत असर हो। और हमने संशोधन का कार्य शुरू करवाया इफ्को से, वैज्ञानिक का संपर्क करके, और नैनो यूरिया का संशोधन करने के बाद करीब 2 साल के बाद सरकार ने पूरा प्रयोग केंद्र सरकार ने करने के बाद मंजूरी दी और प्रधानमंत्री ने उनके बाद उनका इनॉग्रेशन किया, लोकार्पण किया। करीब 11,000 से ज़्यादा नैनो यूरिया की मंजूरी के पहले उनका अलग अलग फसल पे, अलग अलग ऋतु पे, अलग अलग सीजन पे, अलग अलग क्रॉप पे किया गया था, तभी उनकी मंजूरी मिली है। और आज नैनो यूरिया मैं मानता हूँ कि देश के लिए भी हित में है। यदि एक बैग हम यूज करेंगे 270 रुपये में देते हैं, लेकिन उनके पर 1800-1900 रुपया सरकार सब्सिडी देती है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार सब्सिडी के पीछे फर्टिलाइजर में खर्च करती है। नैनो यूरिया 225 रुपया में सरकार 1 रुपया की सब्सिडी नहीं है। तो इतनी 2 लाख करोड़ सब्सिडी बचे, इनके लिए अपना सबका सहयोग जरूरी है। सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, इनके लिए भी काम करना जरूरी है। सहकार से समृद्धि का सूत्र सफल करने के लिए हमने एक अलग ढंग से काम शुरू किया है। गांवों में 2 शक्तियां हैं। एक शक्ति है ग्राम पंचायत की, दूसरी शक्ति है कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटी की। ये दोनों का समन्वय करके जो काम करेंगे तो गांव की समृद्धि के लिए काफ़ी हम आगे काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि दिशा में कोऑपरेटिव और पंचायत को साथ में लेके आगे चले तो समृद्धि की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। योगी जी के नेतृत्व में यूपी में पूरी शांति की जो लहर चाहिए पूरे देश में, मुख्यमंत्री में आज सबसे प्यारा मुख्यमंत्री का नाम योगी जी का सबके मुंह से लिया जाता है, हमारे लिए गौरव की बात है। मैं इस मंच से योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के लिए खेत पे करने का जो प्रोग्राम बनाया और रामचरण ने वो जिला, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मेरी बात प्रारंभ करता हूँ। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद महोदय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित